इस धुंधले से सीसीटीवी वीडियो को देखकर शायद ही आपको अंदाजा हो कि ये कत्ल का अहम सबूत साबित होने वाला है। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरुआत में हत्या नहीं बल्कि हिट एंड रन का मामला था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने तफ्तीश करी और कहानी निकल कर सामने आई तो दोस्तों ये पूरी कहानी हिट एंड रन केस से एक प्लान मर्डर तक पहुंच गई। ये पूरा मामला है गुजरात का। गुजरात के मेहसाना का ये पूरा मामला है, जहां पर विनोद भाई पटेल नाम के एक शख्स रहते थे। उनकी पत्नी रीटा पटेल, बेटी श्रद्धा पटेल और रीटा पटेल का भांजा जिसका नाम है विमल पटेल। ये पूरी कहानी इन चारों के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जुलाई से। 8 जुलाई की शाम को 7:30 बजे के आसपास विनोद भाई पटेल रोजमर्रा की तरह अपना मेडिकल स्टोर बंद करते हैं और घर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, इस उम्मीद से कि कुछ देर के बाद वो घर पहुंचेंगे, खाना खाएंगे, पत्नी से बातें करेंगे, बेटी के साथ वक्त बिताएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेडिकल स्टोर बंद करने के कुछ मिनटों के बाद ही उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 7:30 बजे के आसपास वो अपनी दुकान बंद करते हैं, स्कूटी पे बैठते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। इसके बाद पीछे से एक सफेद कलर की ब्रीजा गाड़ी आती है। जैसे ही आनंद भाई पटेल आनंदपुरा रोड के पास पहुंचते हैं, चौराहे के पास पहुंचते हैं, पीछे से एक तेज रफ्तार ब्रीजा कार आती है और जोर से टक्कर मारती है विनोद भाई पटेल की स्कूटी को। उनकी मौके पर मौत हो जाती है, मगर वो ब्रीजा गाड़ी तेज रफ्तार वहां से भाग जाती है। लोगों को लगता है कि कोई गाड़ी पीछे से टक्कर मार के चली गई। पुलिस भी हिट एंड रन का मामला दर्ज करती है। लेकिन इसके बाद स्नेहल नाम का एक शख्स जो है इस कहानी में एंट्री करता है और वो पुलिस को बताता है कि मेरे अंकल के साथ जो कुछ हुआ है वो एक हादसा नहीं है बल्कि वो एक हत्या है। स्नेहल पुलिस को बताता है कि मेरे अंकल ने कुछ दिन पहले बताया था कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है और अब उनके इस तरीके से एक्सीडेंट होना और उसमें मौत हो जानी, कहीं ना कहीं ये मामला नॉर्मल हादसा तो नहीं है। पुलिस को जब शिकायत मिलती है तो पुलिस इस केस में तफ्तीश शुरू करती है। हालांकि इससे पहले पुलिस उस गाड़ी को ढूंढ रही थी और उस कार सवार को ढूंढ रही थी जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद था। ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद पुलिस लेती है और उस गाड़ी तक पुलिस पहुंचती है। फिर पुलिस को एक शख्स आता है जो पुलिस को बताता है कि मैं उस शख्स को जो गाड़ी चला रहा था उसको बहुत रोकने की कोशिश करता रहा, मैं उसको कहता रहा कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वो तेज रफ्तार गाड़ी लेकर आया, टक्कर मारी और वहां से भाग गया। पुलिस जब उस शख्स से बातचीत करती है जो गाड़ी में मौजूद था, लेकिन वो गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था, वो शख्स एक नाम लेता है उस शख्स का जो गाड़ी चला रहा था, और वो जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था उसका नाम था विमल पटेल। वही विमल पटेल जो विनोद भाई पटेल की पत्नी का सगा भांजा है। पुलिस विमल को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। तो उसके बाद विमल पुलिस को एक ऐसी कहानी बताता है जो आपको अंदर तक बहला देगी। विमल पुलिस को बताता है कि मुझे 50,000 रुपए दिए गए थे हाथ पैर तोड़ने के लिए मौसा जी की, लेकिन उस रोज गाड़ी बहुत तेज थी, टक्कर इतनी जोर से लगी कि मौसा जी की मौत हो गई। पुलिस को जैसे ही 50,000 रुपए की सुपारी की बात आती है और हाथ पैर तोड़ने की कहानी पता चलती है, पुलिस फौरन रीता पटेल को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। और जब सख्ती से पूछताछ होता है तो रीटा बेल पटेल टूट जाती है और वो अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। एक्चुअली इसमें हुआ था ये कि अंकल मेडिकल से घर पे आ रहे थे, तो उनके पीछे ब्रेजा गाड़ी ने उनका वो ट्रैक करके उनके पीछे आए और जो आनंदपुरा 4 रास्ता है ना, वहाँ पे उनका गाड़ी से टक्कर देके उनका वहाँ पे ही ऑन दी स्पॉट डेथ हो गया था। तो फिर वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि भाई ये तुम्हारे अंकल को एक्सीडेंट हुआ है। मैं वहाँ पे पहुँचा, तब जाके देखा तो उनका बॉडी में कुछ जान बची ही नहीं थी। फिर हम एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से हम उनको ले गए सिविल हॉस्पिटल में और वहाँ पे डॉक्टर ने जांच करके बताया कि इनका फाइनली मतलब डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे, और ये हुआ है। और उसके बाद जब हमने सीसीटीवी फुटेज और वो सब चेक किया बराबर, तो उससे पता चला कि इनका पीछे गाड़ी ट्रैक कर रही थी और वही गांव में से हमारे गांव से ये मैसेज मिला कि ये जो गाड़ी है ना वो पहले 2-3 दिन से उनको ट्रैक कर रही थी। तो उसकी वजह से हमने पुलिस ऑफिसर्स जो लोग थे ना ये केस में जांच में थे, उन लोगों को बताया कि भाई ऐसे गाड़ी ट्रैक कर रही थी, तो आप इसमें थोड़ा डीप में जांच करिए। उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और उस हिसाब से ये केस में ये जानने को मिला कि इनके पीछे कोई ना कोई साजिश
ऑलरेडी पहले से मतलब कर ही जा रही थी। तो उसके हिसाब से ये केस में बाहर निकला है कि उसके पीछे मेरी जो आंटी है उनका भी हाथ है, और उनका जो भांजा है, भांजा जो गाड़ी चला रहा था खुद, वो भी ऑलरेडी अभी कस्टडी में है। उसका रिमांड का आज चल रहा है और ये केस है। और उसके साथ में उनकी बेटी का भी कुछ रोल आ रहा था, तो उसको भी ऑलरेडी कस्टडी में लिया हुआ है पुलिस ने। इससे पहले उनकी आंटी और बेटी के बीच वो उनके हस्बैंड के साथ ऑलरेडी घर में अंकल आंटी के बीच में पहले से भी थोड़े बहुत छोटे मोटे पैसों के लिए छोटी मोटी बहस होती रहती थी। लेकिन इसका मुझे हम लोगों को भी ऐसा अंदाज नहीं था कि इसका ये बड़ा रूप ले लेगा ये चीज़। और आंटी है ना, पहले से ही अंकल को कुछ ना कुछ रीज़न से उनके साथ बहस करती रहती थी, और ऐसा बहुत बहस होता रहता है। बहुत लोगों ने उनको समझाने का ट्राई किया, लेकिन वो जो नहीं बोलते कि लेडी ईगो में था, तो उसका वो खुद का ईगो था कि मैं जो बोलूँ वही होना चाहिए, ऐसा था पहले से उनका नेचर ऐसा था। ऐसा जानने को मिला पिछले 2-3 दिनों में ज्यादा अच्छा रखने लगे थे और हाँ, पिछले 3-4 दिनों से वो लोग बहुत अच्छे से घर में भी रह रहे थे, व्यवहार भी उनका अच्छा किया था। अभी इसके पीछे साजिश थी या फिर इनको टाइम पे घर पे बुलाने के लिए ये सब रचा जा रहा था, वो कुछ जानने में नहीं है। पता है कि अचानक से अच्छा रखने कुछ डाउट लग रहा है, ऐसा बोले थे वो? नहीं, उस टाइम पे क्या है ना कि उनको जो उनका बेटा है ना, जो ऑस्ट्रेलिया रहता है बराबर, तो उसने उनको बोला पहले भी, 1 साल पहले भी फाइल रखा हुआ था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो उस टाइम में फाइल रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद उसने फिर से भी उनको बोला था कि मैं पापा आपको और मम्मी के दोनों को ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल रख रहा हूँ, उनका PR ऑलरेडी होने वाला है। तो ये खुशी उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने सबको बताया था ये चीज़। और वो पहले से थोड़े डरे हुए थे ये चीज़ को लेके कि कोई उसको उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है, ये पहले से ही डरे हुए थे। जिस दिन ये हादसा हुआ ना, उसके पहले भी उसके वही दिन उन्होंने जो रामबाग में राजू भाई करके उनको भी बोला हुआ था कि गुंडे मेरे पीछे पड़े तो आप मुझे घर पे छोड़ने के लिए आओ। लेकिन फिर भी राजू भाई ने बोला कि विनोद भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कहीं गलत काम करते हैं कि कोई हमको मारेगा। तो वो ऐसा करके उनको समझा के वो एक्टिवा लेके घर पे निकले और बीच में ये हादसा हो गया पूरा। इंश्योरेंस में क्या है ना कि जो ये उनका भांजा है ना, उन्होंने सब साथ में मिलके इनका 1 या 1.5 महीने पहले इंश्योरेंस करवाया। अब वो ये 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया है, और वो कहाँ से करवाया है वो सब अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सब पुलिस लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है सब। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मामले में जो विनोद भाई पटेल की बेटी है श्रद्धा पटेल, वो अपने पिता की बाकायदा रेकी कर रही थी। उसी ने विमल को बताया कि किस रास्ते से पिताजी आएंगे, किस रास्ते से विनोद भाई पटेल जाएंगे, कब स्कूटी पे सवार होते हैं, कब दुकान बंद होती है, कब दुकान खुलती है, कब वो घर जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं। उनके आने जाने की पूरी डिटेल बाकायदा कई दिनों तक रेकी करके बेटी ने ही विमल को दी थी, और बेटी ने ही बताया था कि पिता को कब मारना है, कहाँ मारना है, किस तरीके से मारना है और किस जगह मारना है। इस पूरे मामले पर जब पुलिस से बातचीत हुई तो पुलिस ने एक डराने वाली कहानी बताई। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाकायदा विनोद भाई पटेल की पत्नी रीता पटेल, श्रद्धा पटेल जो कि विनोद भाई पटेल की बेटी है, और विमल पटेल, इन तीनों ने मिलकर ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। सुमसाम जगह से रोड पर से निकल रहे थे, उस समय ये लड़की ने उनको लोकेशन दिया, और लोकेशन देने के बाद उसको बताया कि आज आप मेरे पापा का काम पूरा कर दो। तब जाके ये विनोद भाई आधे रास्ते पर जब पहुंचे, उस दौरान ये जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जो यहाँ विमल रोहित भाई करके उनका भांजा है, उसने ब्रीजा कार से उनको टक्कर मारी थी, और टक्कर मारने की वजह से उनकी रोड पर गिरने से डेथ हो गई थी। इसमें हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जब ये घटना घटी, उसके कुछ दिन पहले, 4-5 मास पहले से ये रीटा बहन ने अपने पति के साथ थोड़ा व्यवहार अच्छा करना शुरू कर दिया था। साथ में उनकी बेटी जो श्रद्धा बहन, वो भी हमारी को अक्यूज है, वो भी अपने पापा के साथ खूब अच्छी तरह से व्यवहार करने लगी थी। और इन लोगों ने उनका लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लिया था। ये उनका प्री प्लान था, और प्री प्लान में उन्होंने इस तरह से निश्चित किया था कि अगर ये विनोद भाई की डेथ हो जाती है तो उनका जो लाइफ इंश्योरेंस है 10 लाख का, वो उनको पैसे मिल जाएंगे।
इस तरह का उन्होंने पूरा प्री प्लान करके उनसे इंश्योरेंस लिवाया था। जब हमने ये पूछताछ की तब रीटा बहन और उनकी बेटी श्रद्धा ये दोनों ने हमारे सामने कन्फेशन किया था कि ये पूरी वारदात यानी जो भी घटना घटी है वो घटना उन्होंने प्री प्लान पूरा तैयार करके और उनके खुद के भांजे को इसकी सुपारी दी कि मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगी और तू कैसे भी करके ये मेरे पति को और श्रद्धा के बाप को तू मार दे, इतना काम मेरा कर दे। ये घटना घटने के बाद हमने जो भी इसमें प्राथमिक हमारे पास जो भी इसके पुरावा है वो पुरावा में ये पूरी घटना उजागर हुई है। तीनों को अरेस्ट किया गया। और ये घटना के जो आरोपी हैं उसमें मुख्य आरोपी जिसने पूरा प्लान तैयार किया था वो रीटा बेन जो विनोद भाई की पत्नी है और श्रद्धा जो विनोद भाई जो जिसकी डेथ हुई है उनकी बेटी है और जिसने ये एक्सीडेंट किया था पटेल विनोद रोहित भाई जो उनका ये रीटा बेन का भांजा लगता है। इन तीनों को हमने पुलिस हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, जिस पूरे मामले को पुलिस एक हिट एंड रन का मामला समझ रही थी, दरअसल ये एक मर्डर का केस निकला। एक ऐसा मर्डर जिसको अंजाम देने वाला कोई बाहरी शख्स नहीं था, बल्कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाली थी रीटा पटेल, जो कि विनोद पटेल की बीवी है। दरअसल विनोद पटेल और रीटा पटेल के बीच में काफी दिनों से लड़ाई झगड़ा रहता था, दोनों के बीच में अनबन थी और इसी चीज से परेशान होकर इसी चीज का बदला लेने के लिए रीटा पटेल ने अपने पति विनोद भाई पटेल को रास्ते से हटाने का पूरा फैसला किया। बाकायदा 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी कराया गया कुछ दिन पहले, ताकि इनकी हत्या के बाद जो पैसा है वो इन दोनों को मिल जाए, यानी कि श्रद्धा और पत्नी रीटा को। सोचिए दोस्तों, किस तरह प्लानिंग करके इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। अब मैं आपको विमल पटेल का एक बयान सुनाना चाहता हूं। विमल पटेल जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो उससे पूछताछ हुई और उससे पुलिस की मौजूदगी में रिपोर्टर ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उस पर क्या कुछ कहा विमल पटेल ने, एक बार आप सुनिए। क्या नाम तुम्हारा? विमल पटेल। ओके, क्या किया था तुमने और क्यों किया? वो सर मुझे पता नहीं, अभी मेरे को कुछ बोलना नहीं। क्या आप वो गाड़ी तो चला रहे थे? हाँ, मैं चला रहा था, लेकिन अभी कुछ मेरे को बोलना नहीं। गाड़ी की टक्कर आपने मारी थी? गाड़ी की टक्कर आपने मारी थी? अच्छा, वो मरने वाले कौन थे वो आपके क्या लगते थे? विनोद भाई क्या थे आपके? मुझे कुछ बोलना नहीं है सर। विनोद भाई का आपका कुछ रिलेशन होगा? अब दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो जगह जहां पर विमल पटेल ने बाकायदा अपने मौसा विनोद भाई पटेल को गाड़ी से टक्कर मारी और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कि ये जगह वही है जहां पे एक विनोद भाई पटेल जिसकी बेटी और उसकी पत्नी ने अपने ही भांजे को सुपारी दी, 50,000 रुपये देकर बोल दिया कि अपने पति और वो श्रद्धा जो बेटी थी उनकी, उसके बाप को ही खत्म कर दे। पहले पूरा मामला एक्सीडेंट में दिखाया जाए ऐसा बताया गया और इस तरह से एक ब्रेजा गाड़ी लेकर जो विमल था उनका भांजा विनोद भाई का, उसने एक टक्कर मारी। पूरा मामला भी एडी दाखिल हुआ, एक्सीडेंट दाखिल हुआ, मगर विमल के साथ जो बंदा था उसने पुलिस को बता दिया कि ये पूरा मामला एक्सीडेंट नहीं मगर मर्डर है और उसकी जुबानी से पूरा मामला बाहर आ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक मर्डर है। और उसी जांच में पूरा मामला सामने आया कि विमल जो भांजा था विनोद भाई पटेल का, जो मेडिकल चलाते थे, उसका भांजा विनोद, उनकी पत्नी रीटा और उनकी बेटी श्रद्धा पटेल, इन तीनों ने एक साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया कि विनोद भाई को कैसे खत्म किया जाए। उनका 1 महीने से 1.5 महीने के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस भी लिया गया था, जो उनके पूरे परिवार में किसी को मालूम नहीं था। यानी कि 1 से 1.5 महीने पहले ही पूरी साजिश रची गई थी, ऐसा बता सकते हैं। पूरे मामले में अभी रीटा पटेल, श्रद्धा पटेल
और विमल पटेल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तीनों को जेल के पीछे धकेल दिया गया है। पूरे मामले में उनका बेटा एक जो फॉरेन रहता है, उनकी 2 बेटियां और भी है। अभी उन्होंने कैमरे के सामने कुछ नहीं बता रहे हैं, मगर उन्हीं का रिश्तेदार के जिन्होंने पूरा वाकया बताया कि किस तरह से पहले वो विमल पटेल को अच्छा रखते नहीं थे, खाने को भी नहीं देते थे, और एक ही हफ्ते में या लास्ट 2-3 दिन में अच्छा खाना बना के देते थे, अच्छा व्यवहार करते थे। अचानक से व्यवहार चेंज होने पर उनको डाउट भी लगा और अपनी बहन को भी, सूर्या बहन को भी कॉल करके बताया कि बहन मुझे कुछ डाउट लग रहा है, मुझे कोई मेरी रेकी कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है, मुझे कोई मार डालेगा। और उसी 2 दिन के दौरान ये घटना बनी और विमल पटेल को टक्कर मार के मार दिया गया। दोस्तों, अब आपको वो गाड़ी दिखाता हूं जिस गाड़ी में विमल पटेल और उसका साथी बैठा हुआ था। वही साथी जिसने विमल की पोल खोली, जिसने पुलिस को बताया कि इस पूरे मामले में विमल ही गाड़ी चला रहा था और उसी ने टक्कर मारी, मैं रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। देखिए उस गाड़ी का क्या हाल है जिस गाड़ी से ये लोग सवार होकर आए थे विनोद भाई पटेल की हत्या करने के लिए। एक पत्नी ने अपने हस्बैंड को सुपारी देकर मरवा डाला। जी हाँ, ये एक गाड़ी यही है कि जिस गाड़ी ने उस पति को टक्कर मारी थी, और चलाने वाला और कोई नहीं, उन विनोद भाई का भांजा था। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही ब्रेजा गाड़ी है कि ये यहाँ से टक्कर के कुछ निशान भी दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मरने वाले विनोद भाई पटेल थे, उनका भांजा जो ये गाड़ी चला रहा था, और ये पूरा प्लानिंग किया था विनोद भाई की वाइफ और उनकी बेटी ने। कहते हैं कि बेटी को और बाप का बहुत ज्यादा प्यार का नाता होता है, रिश्ता होता है, मगर यहाँ कुछ उल्टा ही देखने को मिला है कि एक बेटी और माँ ने पूरे प्लानिंग के साथ अपने पिता और अपने पति को सुपारी देकर एक्सीडेंट में पूरा जो मामला है, घटना है, एक्सीडेंट दिख जाए ऐसे प्लानिंग किया था। मगर ये जो भांजा है और वो जो गाड़ी चलाने वाला है, उसके पास साथ जो उसका एक और दोस्त बैठा था, उसकी जुबानी से पूरा मामला बाहर आया है और पूरा जो मर्डर, हत्या का कांड है, पूरा सामने आ गया। और पुलिस ने इस जांच में ये गाड़ी जब्त की है और मर्डर का प्लान करने वाली विनोद भाई की वाइफ, बेटी और जो भांजा जो गाड़ी चला रहा था, उन तीनों को अरेस्ट कर लिया है और जेल के पीछे भेज दिया है। रिश्तों की इस अजीब गरीब कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? क्योंकि जिस तरीके से एक पत्नी ने और अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने मांग का सिंदूर उजाड़ा है, उसके ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? जिस तरीके से प्लानिंग को अंजाम दिया गया, आपका जो कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।